खबीस का बदला। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम चेतन है और मैं कानपुर का निवासी हूँ। पिताजी के मरने के बाद माँ ने हमारा पुश्तैनी मकान बेच दिया था और पैसे हम 4 भाइयों में बराबर बांट दिए थे। उन्हीं पैसों से मैंने कानपुर में एक मकान खरीदा, जहाँ पर मैं और मेरी पत्नी और हमारा बेटा नकुल और मेरी माँ हम सब रहने लगे। चारों भाइयों में मैं सबसे छोटा भाई हूँ, इसीलिए माँ का लाडला भी हूँ। इसीलिए माँ मेरे साथ रहती है। हमारा नया मकान काफ़ी बड़ा है। हम सब वहाँ रहने के लिए काफ़ी खुश थे, पर मेरी एक गलती के कारण मैंने खबीस से दुश्मनी ले ली थी। नए मकान पर रहने जाते ही पहले ही दिन एक भिखारी ने घर का दरवाज़ा खटखटाया और खाना मांगने लगा। तब हम नए नए शिफ्ट हुए थे। खाना कुछ नहीं था, इसलिए मैंने जेब से 10 का नोट निकालकर उस भिखारी को दे दिया, पर उसने पैसे लेने से मना कर दिया और कहने लगा कि मुझे खाना दो, मैं भूखा हूँ और अभी मुझे मेरा सिर भी ढूंढने जाना है। मैं उसकी ये अजीब सी बात सुनकर थोड़ा गुस्से में आ गया और उससे पूछा, क्या बोल रहे हो तुम? और उसने मुझसे पैसे भी नहीं लिए थे। उसका भी मुझ पर गुस्सा था, तो मैंने उसे चले जाने को कहा। वह गया नहीं और खड़े खड़े मुझे घूरने लगा और उसने मेरी चौखट पर थूक दिया। उसके बर्ताव से मुझे क्रोध आया और मेरा सब्र का बांध टूट गया। मैंने उसे गाली दी और गुस्से में लात मार दी। मेरी लात उसके पेट पर बहुत जोर से लगी। फिर मैंने उसे धक्का देकर निकाल दिया। जाते जाते वो भिखारी जो मुझे बोला, वह कुछ इस प्रकार का था। भिखारी ने कहा, तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए एक रोटी भी नहीं है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि भूखे पेट पर लात मारने की सजा क्या होती है। उस रहस्यमय भिखारी का बर्ताव मेरे साथ बहुत बुरा था, पर शायद मेरा जवाब उसके बर्ताव से भी बुरा था, जिसका एहसास भयानक खाविश के रूप में मुझे झेलना पड़ा। हमने घर ठीक ठाक कर लिया था और उस भिखारी वाले ही किस्से को भूलकर हम अपनी दुनिया में मस्त रहने लगे। अगले ही सप्ताह सुबह ब्रश करते हुए बिना सिर वाला एक आदमी मेरे घर के आंगन में आया। मेरे हाथों से पानी भरा लोटा छूकर गिर गया और मैं चिल्लाता हुआ घर के भीतर भागा। घर में सबको ये घटना बताई, पर किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। वो सिर कटा खबीस सिर्फ मुझे ही दिख रहा था। कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। मैं अब खौफ में जी रहा था, क्योंकि वो खबीस अब मेरे घर में रहने लगा था। एक दिन वो खबीस अपनी मुंडी हाथ में पकड़कर मेरे सामने आया। मुंडी देखकर मैं फौरन जाग गया कि ये तो वही वाला भिखारी है। मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि अब मैं जान गया था कि मैंने गुस्से में जिसे लात मारी थी वो एक भूखा खबीस था, सिर कटा प्रेत था, जो मुझसे बदला लेने पर तुला हुआ था। मैंने उससे माफी भी मांगी, खाना देने की पेशकश की, पर वो खबीस मेरे सामने आकर खड़ा रहता और मुझे सिर्फ डराता रहता। कभी कभी रात में वो मेरी चादर खींचता और अजीब अजीब सी आवाजें निकालता। उसकी सारी हरकतों से मैं देख ही पा रहा था, पर मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। उसकी भयानक भयानक आवाज़ मुझे पागल करने लगी थी। मैंने काम पर भी जाना छोड़ दिया था और दिन भर खबीस से डरा रहता था। अपने खौफ की वजह से घर वालों पर बेवजह चिल्लाता रहता था और झगड़े करने लगा था। मेरा ये अजीब बर्ताव देखकर मेरी पत्नी नकुल को लेकर अपने मायके चली गई। मेरी माँ को भी लग रहा था कि मुझे शायद
माँ बोझ लगती है, इसलिए मैं ऐसा बर्ताव कर रहा हूँ। इसलिए माँ भी दूसरे भाई के घर रहने चली गई। अब घर के अंदर उस भूखे भेड़िए को सिर्फ मैं ही मिला था। तभी मेरा दोस्त पवन मुझे मिलने आया। पवन ने फौरन सारी बात समझ ली और मेरे घर के आसपास रहने वाले जानवर, पशु पक्षी और जाने वाले भूखे भिखारियों को मेरे हाथों से खिलाना शुरू कर दिया। और उस दिन जो जो भी हुआ, उस दिन के बाद वो सिरकटा खबीस मुझे फिर कभी नहीं दिखा। और मेरी रूठी हुई पत्नी भी घर वापस आ गई। और माँ तो माँ होती है, हमेशा बच्चों को माफ कर देती है। माँ भी मेरे पास लौट आई और मेरा दोस्त पवन दोस्ती का फर्ज निभाकर वापस चला गया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।